ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवाचं श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्विताश्च नित्यानंदम नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायते कलोकलमस्य नाशाय जानवीपते नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरकृष्ण नमः। अनर्पित चरिचिरात करुणामतिर्नव कलौ समर्पित तुमना तुज्जल रस स्वभक्ति श्रियम हरिपुरट सुंदर गुतकदम्ब संदीपितम सदा हृदय कंदरे स्मृत्वा सचिनंदनम संसार दुख जलदो पतितस्य कामा क्रोधादीन क्रम करे कवलीकृतस्य दुर्वासना निगडितस्य निराश्रयस्य चैतन्य चंद्रमं देहि पदावलंबम चैतन्य चंद्रमम हृदय कुमुदम विकास्यम हृदय विधेय निज चिंतन भृंगरंगे किंचापराधतिमिरन विद्युविदूयम पादामृतम सदैव पायद्भुगतम माम आजानुलंबित भुजो कनकावदातो संकीर्तने पितरो कमलायताक्षो विश्वम्बरो द्विजवरो युधर्मपालो वंदे जगत्प्रियकरो करुणावतारो नमस्त्रय काल सत्याय जगन्नाथाय सुताय च सवृत्याय सपुत्राय सकलत्राय ते नमः। अवतीर्णो साकरुण्यो परिच्छिन्नो सदीश्वर श्रीकृष्ण चैतन्य नित्यानंदो द्वय भ्रातरम भजे स जयति विशुद्ध विक्रमं कनकाभ्यं कमलायति क्षणं वर्जानुनं विलंबितं खडूज बहुधा भक्तिरसा विनर्तकम्। जयति जयतु देव श्रीकृष्ण चैतन्य चंद्रो जयति जयतु कीर्ति तस्य नित्या पवित्रम जयति जयतु भृत्यत्व स्वरूप विश्वेश्वमूर्ति जयति जयतु नृत्यत्व स्वरूप प्रियाणम पंचतत्वात्मकं कृष्णं भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतारं भक्ताख्यं नमामि भक्तिशक्तिकं। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो इसमें आज हम लोग को श्रीमद् चैतन्य भागवत का मध्य खंड प्रथम अध्याय और प्यार संख्या जो है 137 नंबर पढ़ना है। 138 नंबर पढ़ना है। बोलते हैं निर्वधि श्लोक पढ़ी करय रोदन कोथा कृष्ण बले अनुक्षण कखनो कखनो एवा हुंकार करय डरे पाला इन लक्ष्मी सची पाय भय रात्र निद्रा नाही यान प्रभु कृष्ण रसे बिरहे ना पाए स्वास्थ्य उठे पड़े वैसे। प्रभु निरंतर श्लोक पढ़ते पढ़ते क्रंदन ही करते रहते और सब समय यही रट लगाए रहते कि कहाँ है कृष्ण कहाँ है कृष्ण। फिर कभी कभी जब प्रभु हुंकार करते तो डर के मारे विष्णु प्रिया उठ भागती और सची माता भी भयभीत हो उठती। कृष्ण रस में निमग्न प्रभु को रात्रि में नींद भी नहीं आती थी। विरह वेदना के कारण कभी वे उठते और कभी गिर पड़ते और कभी बैठ जाते। तो ये महाप्रभु जब गया से दीक्षा लेकर ईश्वरपुरीपाद से अपने गुरु से दीक्षा लेकर आते हैं तो उनकी स्थिति ऐसी हो जाती है कि वो अब गृहस्थ आश्रम में थे। विष्णु प्रिया माता जी उनकी पत्नी थी। तो रात को सोते समय वो हुंकार भरते और पूछते कृष्ण कहाँ है कृष्ण कहाँ है, हाँ कृष्ण करके पुकारने लगते। अब विष्णु प्रिया माता जब बगल में सोई रहती उठ के भाग जाती और सची माता के पास भयभीत होकर चली जाती। कृष्ण रस में निमग्न प्रभु रात्रि में नींद भी नहीं आती थी। विरह वेदना के कारण कभी वे उठते कभी गिर पड़ते और कभी बैठ जाते। इस तरह से अपार उनको कष्ट था कृष्ण के विरह की वेदना। बोलते हैं विप्रलंब रस में निमग्न प्रभु की कृष्ण विरहानुभूति इतनी दूर तक बढ़ गई थी कि वे प्रतिदिन बिना नींद के ही रात्रि बिता देते। तीव्र विरह की वेदना में अस्थिर होकर वे कभी तो सैया पे से गिर पड़ते और कभी सैया पर ही उठकर बैठ जाते। इस तरह से महाप्रभु चैतन्य देव में दिव्य उन्माद के लक्षण क्या बता रहे हैं। विप्रलंब रस में निमग्न हो गए। विप्रलंब रस क्या होता है, जो भगवान से विरह के भाव में प्रकट होता है। जब अष्ट सात्विक विकार उत्पन्न होता है और भगवान से प्रेम हो जाता है जीवात्मा को तो भगवान को खोजने लगता है वो। अब वो खोजने लगता है जैसे मान लो कि भगवान रास नृत्य करते गोपियों के साथ। रास नृत्य में कृष्ण गोपियों के बीच से गायब हो जाते हैं। अब गोपियों की स्थिति कृष्ण के साथ तो जौर इतना हो जाती है वो कि अब कृष्ण नहीं रहे रासलीला में तो उनको खोजने के लिए वो परेशान हो जाती है और पागलों की तरह पेड़ पौधों से पूछती कि आपने कहीं कृष्ण को देखा है, कृष्ण कहाँ चले गए। और इस प्रकार सारे पेड़ पौधों से यमुना से लताओं से पताओं से वृंदावन के सारे वृक्षों से पूछती हो कि क्या आपने कृष्ण को देखा है।
कुछ दूरी जाते ही वही कृष्ण जो है चतुर्भुज नारायण के रूप में प्रकट हो जाते हैं उनके बीच में। सब प्रणाम करती गोपियां और बोलती कि क्या हमारे कृष्ण को, हे प्रभु हे नारायण, हम पर कृपा करें, हमारे प्रेमी कृष्ण से हमें मिला दें। अब उनको ये नहीं पता लगता कि जो है ये कृष्ण ही चतुर्भुज रूप में आ गए हैं। लेकिन गोपियां तो विरह वेदना में उस भगवान नारायण से प्रार्थना करती। कुछ दूर और आगे बढ़ती तो वही विष्णु फॉर्म आगे भी प्रदर्शित हो जाता है। और बीच में कहीं श्रीमती राधा रानी आ जाती तो कृष्ण के दो हाथ गायब हो जाते और वो कृष्ण भाव में आ जाते। क्योंकि राधा रानी के सामने कृष्ण जो है विष्णु फॉर्म नहीं रख पाते हैं। उनको देखते ही उनका दो भुजा गायब हो जाता है और मुरली वादन करने लगते हैं। तो गोपियों के सामने तो विष्णु भाव प्रदर्शित कर पाते हैं, लेकिन राधा रानी के सामने ये विष्णु भाव प्रदर्शित नहीं कर पाते कृष्ण। तो राधा रानी को देखते ही उनका दो हाथ गायब हो जाता है और जो है शंख चक्र गदा पद्म गायब और बांसुरी पकड़ लेते हैं। और इस भाव से वो राधा रानी के साथ फिर से मिल जाते हैं और गोपियां आगे निकल जाती हैं। तो इस प्रकार बता रहे हैं कि जो है विप्रलंब भाव में, जो विप्रलंब हृदय में प्रकट होता है ऐसा भाव जो गोपियों से विरह का भाव है भगवान का, उसी भाव को भगवान चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी क्या करते कृष्ण के विरह में जो विरह वेदना सहती, उसी को भगवान विप्रलंब भाव में रसों का आस्वादन कर रहे हैं भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ पर। क्योंकि राधा रानी के भाव को अंगीकार करके भगवान कृष्ण ही चैतन्य महाप्रभु के रूप में आते हैं। और ये जो विरह की वेदना है ये बहुत ही तीव्र वेदना और दिव्य आनंद देता है ये। ठीक है ना। जैसे मान लो कि कृष्ण विरहानुभूति इतनी दूर तक बढ़ गई थी कि वे प्रतिदिन बिना नींद के ही रात बिता देते। तीव्र विरह की वेदना में से स्थिर होकर कभी तो सैया से गिर पड़ते और कभी सैया पर उठकर बैठ जाते। भिन्न लोके देखिला करे न संवरण, उषा काले गंगा स्नाने करय गमन। बाहर के लोगों को देखने पर प्रभु अपने भाव का संवरण कर लेते। प्रातः काल होते ही वे गंगा स्नान के लिए चले जाते। तो इस प्रकार बाहर के लोगों के साथ प्रभु इस भाव का संवरण कर लेते, उस भाव को संकुचित कर लेते। लेकिन वो भी इतना तीव्र वेदना था भगवान के अंदर, महाप्रभु के अंदर, कि वो रोक नहीं पाते उन भावों को। और इस प्रकार बता रहे हैं कि प्रातः काल होते ही वो गंगा स्नान के लिए चल पड़ते। कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति से रहित अनभिज्ञ बहिर्मुख अभक्त लोगों को देखने पर उनकी बहिरंग समझकर प्रभु अपने तीव्र कृष्ण विरह प्रेम विकारों का दमन और संयमन कर लेते थे। जब वो कृष्ण सेवा की प्रवृत्ति से रहित जो लोग थे, अनभिज्ञ लोग थे और बहिरंग लोग थे, उनके सामने महाप्रभु अपनी इस तीव्र कृष्ण विरह प्रेम विकार का दमन कर लेते, उसको रोक लेते, उनके सामने प्रदर्शित नहीं करते। तो इससे क्या लेसन मिलता है, हमारे अंदर भी कृष्ण के प्रति जो प्रेम है या भगवान के प्रति जो थोड़ी बहुत श्रद्धा है, उसको भौतिकतावादी व्यक्ति के सामने प्रदर्शित नहीं करना है या कनिष्ठ लेवल के भक्तों के सामने प्रदर्शित नहीं करना है। नहीं तो उसमें हरासमेंट होगा। अपने जो भाव भक्ति, अपनी जो भाव है भगवान के प्रति, वो भक्तों के सामने भी जल्दी प्रदर्शित नहीं करनी चाहिए। या गुरु के प्रति जो प्रेम है या श्रद्धा है, वो सबके सामने प्रदर्शित नहीं करना चाहिए। बोलते हैं आई लेना मात्र प्रभु करी गंगा स्नाना, पढ़ू यारा वर्ग आसी हैला उपस्थाना। प्रभु के गंगा स्नान करते आते ही विद्यार्थियों की टोली आकर उपस्थित हो जाती। बोलते जैसे ही महाप्रभु गंगा स्नान करके आते वैसे ही विद्यार्थी आ जाते महाप्रभु के पास शिक्षा लेने के लिए, सब उपस्थित हो जाते हैं। कृष्ण बिना ठाकुर ना आई से बदने, पढ़ुआ सकल यह किछु ना जाने। प्रभु के मुख पर कृष्ण नाम को छोड़कर अन्य कुछ आता ही नहीं था और विद्यार्थी उस संबंध में कुछ भी समझ नहीं पा रहे थे। तो अभी तक महाप्रभु जो थे एक संस्कृत व्याकरण के टीचर थे दीक्षा लेने से पहले। अब दीक्षा लेने के बाद क्या हुआ, उनकी स्थिति ऐसी हो गई कि कृष्ण का नाम छोड़कर अन्य कुछ उनके जबान पर आता ही नहीं। विद्यार्थी भी समझ नहीं पाते थे कि हमारे गुरु जी को क्या हो गया। कि गुरु जी अभी तक तो संस्कृत व्याकरण पढ़ाया करते थे, अब अचानक इनको क्या हो गया, कौन सा भूत पकड़ लिया कि निरंतर कृष्ण नाम रटने लगते हैं। अब क्लास में चर्चाएं भी करते व्याकरण का तो हर चीजों को कृष्ण से जोड़ दे। बोलते हैं कृष्ण की विप्रलम प्रेम सेवा में नियुक्त प्रभु के श्रीमुख से एकमात्र कृष्ण शब्द के अतिरिक्त न तो कोई अन्य शब्द सुना जाता, न कोई अन्य चर्चाएं होती। ये देखो, ये मध्य लीला का अलग ही आनंद है। अभी तक जो आदि लीला हम लोगों ने सुना उसमें कहीं भी महाप्रभु की ये तीव्र वेदना का प्राकट्य नहीं हुआ। बाल लीलाएं करा उन्होंने, लेकिन उसमें कहीं भगवान का कहीं दूर दूर तक कुछ ऐसा नहीं था जिसमें
उस संकीर्तन को या कृष्ण के नाम को आगे बढ़ाएं। वो नटखट लीलाएं किया भगवान ने, चैतन्य महाप्रभु ने, लेकिन जो कृष्ण विरह का जो भाव प्रकट किया वो मध्य लीला के अंतर्गत दिया हुआ है। जब वो अपने गुरु से दीक्षा लेते हैं, वो बताते हैं कि गुरु का इंपॉर्टेंस क्या है एक भक्त के जीवन में। बोलते हैं कृष्ण की विप्रलम प्रेम सेवा में नियुक्त होकर प्रभु के मुख से एकमात्र कृष्ण शब्द के अतिरिक्त न तो कोई अन्य शब्द सुना जाता, न कोई अन्य दूसरी चर्चा। किंतु छात्र समूह अपने अध्यापक निमाई पंडित की तत्कालीन अवस्था को तनिक भी समझ नहीं पाते थे। सारे छात्र परेशान थे कि हमारे जो अध्यापक हैं निमाई पंडित, इनको आखिर हो क्या गया कि अभी तक तो ये अच्छे से संस्कृत व्याकरण पढ़ाया करते थे, अब उसमें हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन शुरू कर दिया उन्होंने क्लास में। तो भक्त जो उनके शिक्षक जो छात्र समूह था, उनको ये निमाई पंडित के इस तत्कालीन जो बदलाव था उसको तनिक भी समझ नहीं पाते थे। अनुरोधे प्रभु बसी लेना पड़ा इते, पड़ुआ सबार स्थाने प्रकाश करीते, हरि बलि पुथी मेली लेना शिष्यगण, सुनिया आनंद हिला श्री सचिनंदन। सभी के अनुरोध पर प्रभु पढ़ाने के लिए बैठ गए और सभी विद्यार्थियों के पास अपने अपने स्वरूप का प्रकाश करने लगे। हरि हरि बोलते हुए शिष्यों ने अपनी पुस्तकें खोली। उनको सुनकर श्री सचिनंदन गौर हरि बहुत ही आनंदित हो उठे। अब शिष्य लोग के अंदर भी उनका दर्शन करने मात्र से हरि हरि बोलने की आदत पड़ गई। बोलते हैं सभी के अनुरोध पर प्रभु पढ़ाने के लिए बैठ गए। अब सारे विद्यार्थियों ने अनुरोध किया कि हे निमाई पंडित, अब हमें पढ़ाइए आप। जैसे ही विद्यार्थियों के पास अपने स्वरूप का प्रकाश किया, सबने हरि हरि का उच्चारण करने लगे। ये महाप्रभु की दिव्य शक्ति थी कि महाप्रभु ने अपना प्रकाश स्वरूप प्रकाशित किया। अब सारे विद्यार्थियों के अंदर भी भगवान कृष्ण की भक्ति जागृत हो गई और सभी हरि हरि शब्द का उच्चारण करने लगे। शिष्यों ने अपनी पुस्तकें हरि हरि बोलते हुए खोला। उसको सुनकर श्री सचिनंदन गौर हरि बहुत ही आनंदित हो गए। बाह्य नाही प्रभु सुनिया हरिध्वनि, शुभ दृष्टि सवारे करीला द्विजमणि। हरिध्वनि सुनते ही प्रभु की बाह्य चेतना लुप्त हो गई। फिर द्विजराज प्रभु ने सभी पर शुभ दृष्टिपात किया। जैसे ही उनके मुख से हरिध्वनि सुना, प्रभु ने उनकी बाह्य चेतना लुप्त हो गई, अंतरंग चेतना में चले गए। अंतरंग चेतना में क्या किया, सभी पर शुभ दृष्टिपात किया उन्होंने। आविष्ट हैया प्रभु करेना व्याख्याना, सूत्र वृत्ति टीकाया सकल हरिनाम। आवेश में आकर प्रभु ने व्याख्या आरंभ की। वे सूत्र वृत्ति और टीका में सर्वत्र हरिनाम का ही कोई सिद्ध करने लगे। अब जो भी संस्कृत में सूत्र था, वृत्ति थी और टीकाएं थी, उसमें सर्वत्र ही हरिनाम को ही सिद्ध करने लगे। बोलते हैं अध्यापक होने के कारण निमाई ने कृष्ण प्रेमाविष्ट होकर शब्द शास्त्र का अध्यापन करते समय समग्र सूत्र वृत्ति और टीका का तात्पर्य एकमात्र हरिनाम ही है ऐसी व्याख्या की। शब्दों की रूढ़ वृत्तियों में प्रधानता विद्व रूढ़ी, साधारण रूढ़ी और अज्ञ रूढ़ी, ये तीनों प्रकार की वृत्तियां देखने को मिलती हैं। उसी समय प्राकृतिक इंद्रिय तर्पण परायण अध्याक्षिक शब्द शास्त्र के अध्यापक गण अज्ञ रूढ़ी वृत्ति से प्रेरित होकर केवल उतना ही जानते कि प्रत्येक शब्द इंद्रिय सुख साधन उपयोगी भोग वाचक है। अपनी भोग परक बुद्धि के कारण कोई भी अध्यापक विद्व रूढ़ी वृत्ति के से प्रेरित होकर यह समझाने में समक्ष ही न होता कि प्रत्येक वर्ण और शब्द भगवत उद्दीपन और भगवत वस्तु से अभिन्न है। गौर सुंदर ने शब्द शास्त्र का पाठ करने वाले को अध्यापन के समय ग्रंथ के आरंभ से अंत तक विद्ध रूढ़ी वृत्ति द्वारा ही जो प्रकृति अर्थ आलोचना और बोध गम्य है उसकी व्याख्या करके वस्तुतः प्रत्येक शब्द को ही भगवत वाचकत्व और वाच्य स्वरूप भगवान विष्णु तथा वाचक स्वरूप शब्द के परम व्योम वैकुंठ आधार के कारण परस्पर की भेद निषिद्ध अर्थात संपूर्ण अभेद तत्व समझाते। जिस स्थान पर वाच्य और वाचक में प्रतितित गण वैषम्य लक्षित होता, उस स्थान पर मोहिनी माया द्वारा वंचित जीवों की भोग बुद्धि के कारण अज्ञ रूढ़ी वृत्ति ही प्रकाशित होती, ऐसा जानना होगा। तो इस तरह से महाप्रभु ने क्या किया कि जो भी शब्द उच्चारण करते उसको कृष्ण से जोड़ देते। जैसे आप लोग देखोगे कि जो है हम लोग पढ़ते हैं, जैसे पढ़ते थे तो क्या पढ़ते थे, ए से जेड तक पढ़ते थे शब्द, अल्फाबेट और वॉवेल और कॉन्सोनेंट। तो उसमें ए से एप्पल, बी से बॉय और सी से कैट, इस तरह से पढ़ाई करते थे। लेकिन जो गुरुकुलों में पढ़ाई होती है उसको ए से अलग अलग नाम, मतलब ए से भगवान का नाम, बी से भगवान का नाम क्या है, सी से क्या है, इस तरह से क से ज्ञ तक जो भगवान का एक एक अल्फाबेट और जो भी है उसको भगवान के नाम से जोड़ दिया जाता है। इसी तरह महाप्रभु जब अपने पाठशाला में बच्चों को, छात्रों को पढ़ाना शुरू किया
तो उन्होंने हर एक शब्दों को भगवान से जोड़ दिया। बता रहे हैं कि इस तरह से गौर सुंदर ने शब्द शास्त्र का पाठ कराने वाले अध्यापकों के समय ग्रंथ के आरंभ के अंत तक विद्ध रूढ़िवृत्ति द्वारा ही जो प्रकृत अर्थ आलोच्य और बोधगम्य है उसकी व्याख्या करके वस्तुतः प्रत्येक शब्द ही भगवत वाचकत्व और वाच्य स्वरूप भगवान विष्णु और वाचक स्वरूप शब्द के परम व्योम वैकुंठ आधार के कारण परस्पर भेद निषिद्ध करके अभेद तत्व समझाते। इस प्रकार समस्त शब्दों को क्या करते हैं भगवान निमाय पंडित क्या करते हैं भगवान से जोड़ देते हैं, भगवान के नाम रूप गुण लीलाओं से जोड़ देते हैं। प्रभु बोले सर्वकाल सत्य कृष्ण नाम सर्व शास्त्रे कृष्ण वही ना बले या आन हरता करता पालयिता कृष्ण से ईश्वर अज भाव आदि सब कृष्ण किंकर। गौर प्रभु बोले कि एक कृष्ण नाम ही प्रत्येक काल में सत्य है। समस्त शास्त्र एक कृष्ण को छोड़कर अन्य कुछ नहीं कहते हैं। वे कृष्ण ही ईश्वर हैं और सबके कर्ता पालक और संहारक हैं। ब्रह्मा शिव और सभी श्री कृष्ण के किंकर हैं। तो ये अब क्लास अलग ही शुरू हो गया। अभी तक संस्कृत व्याकरण की चर्चाएं होती थी, अब क्या बता रहे हैं कि गौर सुंदर ने बोला कि एक कृष्ण नाम ही प्रत्येक काल में सत्य है। आज तक जो हमने पढ़ाया वो सब चीजें असत्य थी, बस एक कृष्ण नाम ही सब कुछ सब काल में सत्य है। और समस्त शास्त्र एक कृष्ण को छोड़कर अन्य कुछ नहीं कहते हैं। समस्त शास्त्रों का एक ही गुणगान है, बस कृष्ण को जोड़ना अपने जीवन में। वे कृष्ण ही परमेश्वर हैं, वे सबके कर्ता पालक और संहारक हैं। ब्रह्मा और शिव सभी श्री कृष्ण के किंकर हैं, सेवक हैं। कृष्ण नाम कालातीत है, वो काल के बीच में उत्पन्न और विलीन होने वाली असत वस्तु नहीं है। तात्पर्य में लिखते हैं कि कृष्ण नाम जो है कालातीत है, वो काल की परिधि के बाहर है, मतलब समय की परिधि के बाहर है। वो काल के बीच में उत्पन्न और विलीन होने वाली असत वस्तु नहीं है। वो समय के साथ उत्पन्न होना और समय के साथ विलीन होने वाली वस्तु नहीं है। कृष्ण नाम और कृष्ण में किसी भी प्रकार की माइक वैषम्य न रहने के कारण काल के जनक विग्रह नामी कृष्ण के साथ कृष्ण नाम भी सर्वकालिक अखंड सत्य है। जो कृष्ण नाम है और कृष्ण है उनमें कोई अंतर नहीं है। जैसे नाम और नामी में कोई भेद नहीं है, जैसा नाम पावरफुल है उसी तरह नामी भी पावरफुल है। ठीक है ना। बता रहे हैं कि कारण काल के जनक विग्रह नामी कृष्ण के साथ कृष्ण नाम भी सर्वकालिक अखंड सत्य है। सभी सात्विक शास्त्रों में कृष्ण के अतिरिक्त दूसरे किसी को भी लक्ष्य नहीं किया गया है। यथा हरिवंश पुराण में वेदे रामायणे चैव पुराणे भारतीय तथा आदावंते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। बोलते हैं कि हरिवंश पुराण में बताया गया है कि श्लोक वेदे रामायणे चैव पुराणे भारतीय तथा आदावंते च मध्ये च हरि सर्वत्र गीयते। कि हरिवंश पुराण में ये बताया गया कि चाहे वेद उठाओ या रामायण या अन्य कोई भी पुराण, सब में अंत मध्य और शुरू में हरि सर्वत्र गीयते हैं, हरि का ही सर्वत्र वर्णन है। कृष्ण ही परमेश्वर हैं और सब समस्त कारणों के कारण हैं। वे ही जगत के मूल सृष्टिकर्ता, मूल पालक और मूल संहारकारी हैं। जहां कहीं भी ब्रह्मा और रुद्र का सृष्टिकर्ता और लयकर्ता के रूप में उल्लेख हुआ है वहां पर उनको कृष्ण शक्ति के प्रभाव से ही ईश्वरता प्राप्त होने के कारण है। कृष्ण आज्ञा पालन द्वारा आधिकारिक गौण सेवा के निर्वाहकारी रजोगुण और तमोगुण के अधिष्ठात्र देव के रूप में समझना होगा कि कृष्ण शक्ति के प्रभाव से ही उनके अंदर ईश्वरत्व होता है, ईश्वरत्व का गुण आता है ब्रह्मा और रुद्र के अंदर, शिव के अंदर। और कृष्ण आज्ञा पालन के द्वारा ही उनको आधिकारिक रूप से गौण सेवा मिली है, जो रजोगुण और तमोगुण को धारण करके सृष्टि का निर्माण और सृष्टि का संहार करते हैं। मतलब यहाँ पर बताने का उद्देश्य यह है कि जो ब्रह्मा और रुद्र जैसे देवता हैं ये भी भगवान की सृष्टिकर्ता में भगवान की शक्तियों के द्वारा संचालित होकर रजो और तमोगुण को धारण करके सृष्टि का निर्माण और सृष्टि का संहार करते हैं। मतलब भगवान की शक्तियों से कोई भी देवता भी स्वतंत्र नहीं है। आगे बता रहे हैं कि कृष्ण चरण छाड़ी ये आरा बखाने वृथा जन्म याये तारा असत्य वचने आगम वेदांत आदि यत दर्शन सर्व शास्त्रे कहे कृष्ण पदे भक्ति धन मुक्त सब अध्यापक कृष्ण माया छाड़िया कृष्णेर भक्ति अन्य पथेयाय करुणा सागर कृष्ण जगत जीवन सेवक वात्सल्य नंद गोपीर नंदन हेन कृष्ण नामे यार नाही रति मति पढ़ी आओ सर्व शास्त्र तहार दुर्गति दरिद्र अधम यदि लय कृष्ण नाम सर्व दोषे थाकी लियो याय कृष्ण धाम ए मत सकल शास्त्रे शास्त्रेर अभिप्राय इहाते संदेह यार से दुख पाय
कृष्ण र भजन छाड़ी ये शास्त्र बखाने, से अधम कबू शास्त्र मर्म नाही जाने, शास्त्री न जाने मर्म अध्यापन करे, गर्छ भीर प्राय इन शास्त्र बही मरे, पढ़िया सुनिया लोक गेला छारे खारे, कृष्ण महामहोत्सव बंशीला तहारे। क्या बोलते हैं यहाँ पर तात्पर्य में कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों को छोड़कर कुछ अन्य वर्णन करता है, जो उस असत्य वचन से उसका जन्म व्यर्थ चला जाता है। आगम वेदांत आदि जितने भी दर्शन और शास्त्र हैं वे सभी श्री कृष्ण चरणारविंद में भक्ति धन का ही प्रतिपादन करते हैं। जो अध्यापक कृष्ण की भक्ति को छोड़कर अन्य पथ पर चल रहे होते हैं वे सब श्री कृष्ण की माया से मोहित होते हैं। क्या बता रहे हैं तात्पर्य में कि जो व्यक्ति श्री कृष्ण के चरण कमलों को छोड़कर कुछ और वर्णन करता है तो उस असत्य वचन से उसका जन्म व्यर्थ चला जाता है। मतलब भगवान श्री कृष्ण को छोड़कर किसी और वचन और असत्य वचनों का सहारा लेता है तो उसका यह जन्म उसका वृथा चला जाता है। आगम वेदांत आदि जितने भी दर्शन और शास्त्र हैं वे सभी श्री कृष्ण चरणारविंदों में भक्ति धन को ही प्रतिपादन करते हैं। जो अध्यापक कृष्ण की भक्ति को छोड़कर अन्य पथ पर चल रहे हैं वे सब कृष्ण की माया से मोहित हैं। नंद नंदन श्री कृष्ण करुणा सागर भक्त वत्सल और जगत के जीवन है। ऐसे श्री कृष्ण के नाम में जिसकी रति मति नहीं है वे सब शास्त्रों को पढ़कर भी दुर्गति को ही प्राप्त होते हैं। और जो कोई व्यक्ति अध्यापन कराता है लेकिन वो श्री कृष्ण के चरण कमलों की भक्ति में या भक्ति का गुणगान नहीं करता है वे सभी श्री कृष्ण चरणारविंदों में भक्ति धन का ही प्रतिपादन करते हैं। लेकिन जो ऐसा नहीं करते वो अध्यापक कृष्ण की भक्ति को छोड़कर अन्य पथ पर अगर जो चलता है तो वे सब श्री कृष्ण की माया से मोहित जीवात्मा है। नंद नंदन श्री कृष्ण करुणा सागर भक्त वत्सल और जगत के जीवन है। ऐसे श्री कृष्ण के नाम में जिसकी रति मति नहीं है वे सब शास्त्रों को पढ़कर भी दुर्गति को ही प्राप्त होता है। और जो वो सर्व शास्त्रों को पढ़ लिया लेकिन उसकी मति भगवान में नहीं लगी कृष्ण में नहीं लगी तो वे सब शास्त्रों को पढ़कर भी दुर्गति को प्राप्त करेगा। परंतु कोई दरिद्र और अधम भी यदि कृष्ण नाम लेता है तो वह सब दोषों के होने पर भी वह कृष्ण के धाम को प्राप्त करता है। यही सब शास्त्रों का अभिप्राय है। इसमें जिसे संदेह है वही दुख पाता है। जो शास्त्रों की व्याख्या श्री कृष्ण भजन के अतिरिक्त कुछ और करता है वो अधम वस्तु शास्त्र के मर्म को ही नहीं समझ जानता। और जो बिना मर्म जाने शास्त्र पढ़ाता है वह गधे की भांति शास्त्र का बोझा ढोता हुआ मरता है। पढ़ सुनकर भी जो लोग नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं जिस कारण वे श्री कृष्ण महामहोत्सव में से भी वंचित हो जाते हैं। इस शास्त्रों को पढ़कर तो व्यक्ति वाचन करता है कथा का लेकिन उसका उद्देश्य जो है बता रहे हैं कि सही नहीं होता है। इस शास्त्रों की व्याख्या कृष्ण भजन के अतिरिक्त कुछ और करता है वो अधम वस्तुतः शास्त्र के मर्म को ही नहीं जानता है। कि शास्त्रों का गुणगान तो करता है वो लेकिन उसका मर्म को नहीं जानता है। उसको बस पैसा कमाना है शास्त्र वाचन करके कि एक कथा कहूंगा तो 10 लाख रुपए लूंगा। तो इस तरह के जो पेशेवर वाचक हैं वो बता रहे हैं कि गधे के तुल्य हैं। वो अधम वस्तुतः शास्त्र के मर्म को नहीं जानते और जो बिना मर्म को जाने शास्त्र पढ़ाता है वो गधे की भांति शास्त्रों का बोझा ढोते ढोते मर जाता है। पढ़ सुनकर भी जो लोग नष्ट भ्रष्ट हो रहे हैं जिस कारण से वे श्री कृष्ण महामहोत्सव से भी वंचित हो जाते हैं। ऐसे लोग न तो खुद भक्त बनते हैं न ही श्रोता भक्त बनते हैं। इसीलिए श्रोताओं से वक्ता से सुनने से पहले उसको देखना चाहिए कि वो भक्ति करता है या नहीं करता है। और जो भक्ति नहीं करता है तो वैसे वाचक से हम वो जो सुनेंगे तो हमारे हृदय में भक्ति प्रकट नहीं होगी। हमारे हृदय में और वासनाएं प्रकट होंगी क्योंकि वो वासना के अंतर्गत भगवान का गुणगान कर रहा है। जो श्रीमद् भागवतम और श्री कृष्ण की कथा का वाचन होता है वो प्योर बिना किसी इच्छा के होता है। जो डोनेशन दिया तो ठीक है नहीं दिया तो कोई बात नहीं इस भाव से होता है। साप्ताहिक जो 7 दिन का श्रीमद् भागवतम होता है वो ऐसा नहीं कि पेशेवर वाचकों से हमें कराना चाहिए। ऐसे वाचकों से कराना चाहिए कि जो बिना किसी उद्देश्य के बिना किसी भौतिक इच्छाओं के वो श्रीमद् भागवतम की कथा वाचता है। ऐसे कथावाचक से जब हम कथा सुनेंगे तब हमारा हृदय परिवर्तित होगा तब उसमें कृष्ण भक्ति जागृत होगी। और वो भी ऐसे वाचक जो है जो चलो भौतिक इच्छा उसके नहीं है धन नहीं चाहता है लेकिन उसके बाद भी भगवान का भक्त होना चाहिए। बोलते हैं पूतनार एथ ए प्रभु कैला मुक्तिदान हे न कृष्ण छाड़ी लोके करे अन्य ध्यान अघासुर हे न पापी ए कैला मोचन कौन सुखे छाड़े लोक तहारा कीर्तन। जिस प्रभु ने पूतना को भी मुक्ति दे दी ऐसे श्री कृष्ण को छोड़कर भी लोग दूसरे का ध्यान करते हैं
जिन्होंने अघासुर जैसे पापी का भी उद्धार कर दिया, फिर उनका कीर्तन लोग किस सुख के लिए छोड़ देते हैं। बोलते हैं कि जो श्री कृष्ण उतना को भी मुक्ति प्रदान करते हैं, और ऐसे श्री कृष्ण को छोड़कर जो लोग दूसरे का ध्यान करते हैं, जिन्होंने अघासुर जैसे पापी व्यक्ति का उद्धार किया और फिर उसके नाम का कीर्तन छोड़कर किस सुख के पीछे पड़ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने उनके वध की इच्छा रखने वाले मूर्तिमंती कापट्य विग्रह पूतना की नारकी वृत्ति होने पर भी अपनी आहेतकी की कृपा दया बस वे परवश होकर उसको आध्यात्मिक कृष्ण विरोध युक्त ज्ञान से मुक्त करके सुदुर्लभ निज परम पद को प्रदान किया। भगवान ने पूतना को धात्री की गति प्रदान की। धात्री मतलब माता की गति। जबकि वो क्या लेके आई थी, कालकूट विष लगाकर अपने अस्त्रों में आई थी कृष्ण को जहर पिलाने के लिए दूध की जगह पर। लेकिन भगवान ने उसको ऐसे वो भाव भंगिमा प्रकट करती जैसे माता करती है, कि उसके अंदर वात्सल्य प्रेम पुत्र के प्रति जागृत होता है, और वो वात्सल्य प्रेम के अंतर्गत उसके स्तनों से ऑटोमेटिकली स्वाभाविक रूप से दूध आने लगता है बच्चे के लिए। उसी तरह पूतना जो है वात्सल्य प्रेम प्रकटित किया यशोदा मैया के सामने और कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। लेकिन हृदय में कपट था। ये पूर्व जन्म में पूतना जो है विंध्यावली थी। विंध्यावली जो थी ये बलि महाराज की पुत्री थी। ये भगवान जो बामन देव थे इसे इनके स्वरूप को देखकर बड़े प्रसन्न हुई, बड़े आकर्षित हुई कि और जो ये बटु ब्रह्मचारी हमारा पुत्र होता तो मैं इसको दूध पिलाती अपने स्तनों से। उसके अंदर ये इच्छा जागृत हुई भगवान को देखकर, बामन देव को देखकर। लेकिन जब बामन देव ने अपना विस्तार किया और तीन लोगों में तीन पैरों में तीनों लोगों को माप लिया तब क्या बोलती है कि अगर जो ये हमारा पुत्र भी होता तो ऐसे पुत्र को मैं जहर देकर मार देती। तो दोनों इच्छाएं व्यक्त किया उसने, और इसी कारण वो पूतना बन के आई। वही बलि महाराज की पुत्री थी विंध्यावली। और वो क्या करती है, वात्सल्य प्रेम में पहले भगवान को दूध पिलाती है और फिर जहर देके मारने का प्रयास करती है। तो भगवान ने उसकी दोनों इच्छाओं की पूर्ति कर दी। इसीलिए हमारी जब हम नाम जप करते हैं या भगवान के इस विग्रहों का दर्शन करते हैं तो हमारे अंदर ना बहुत सारे विकल्प चलते हैं, संकल्प विकल्प आते हैं। उसको बड़े ही पवित्रता से हमें निर्वाह करना चाहिए। भगवान के सामने बोलने से पहले या कोई संकल्प प्रकटित करने से पहले हमें सोचना चाहिए कि क्या संकल्प हमारे अंदर से प्रकट हो रहा है। आपका पूरा जीवन बदल देगा वो। कहाँ शुद्ध सात्विक जीवन और कहाँ आसुरी जीवन को व्यक्ति प्राप्त कर लिया। वो बलि महाराज की पुत्री थी विंध्यावली। वामन देव भगवान का दर्शन किया उसने, लेकिन भगवान को पहचान नहीं पाई, और इसीलिए उसको अगला जीवन पूतना का मिला। तो भगवान को दूध भी पिलाई और भगवान को जहर भी पिलाया उसने। लेकिन भगवान ने उसको मुक्ति प्रदान की और उसको धात्री की गति प्रदान की। दूसरी तरफ अघासुर जैसे पापी का व्यक्ति का भी भगवान ने उद्धार किया, और ऐसे कृष्ण के कीर्तन को लोग छोड़कर किस सुख को की तरफ भाग रहे हैं। भगवान श्री कृष्ण के उनके वध की इच्छा रखने वाली मूर्तिमंती कापट्य विग्रह पूतना की नारकी वृत्ति होने पर भी अपनी आहितकी की दया के परवश होकर उसको आध्यात्मिक कृष्ण विरोध युक्त ज्ञान से मुक्त करके सुदुर्लभ निज परम पद को प्रदान किया। जो कृष्ण की इस असाम्यात तिस्या आ, आमदुद्या दया की महिमा का विचार करते हैं, करने का सौभाग्य प्राप्त करते हैं वे ही समझ सकते हैं कि प्रपंच और प्रपंचातीत्य अप्राकृतिक जगत में कहीं पर भी उस दया की सीमा की तुलना नहीं है। इसलिए नितांत अभागे कुबुद्धि या नारकीय मूर्खों के अतिरिक्त कोई भी ऐसा नहीं होगा जो सर्वोच्च परम धर्म कृष्ण पाद पद्म की सेवा छोड़कर अन्यत्र चिंता या चेष्टा करेगा। जो व्यक्ति भगवान की उस दया और महिमा की, जो करुणा की महिमा है, उसको और जो जो समझ जाएगा, उस इस भौतिक संसार के प्रपंच में वो नहीं पड़ेगा, और भगवान की जो दया और करुणा है इसको प्राप्त करने के लिए वो भगवान अपने परम धर्म कृष्ण पाद पद्मों का सहारा लेकर, आश्रय लेकर, और समस्त चिंता और चेष्टाओं को भगवान में से जोड़ देगा। बोलते हैं, अहो उस बकासुर की बहन पूतना ने वध करने की इच्छा से असाधु वृत्ति युक्त होकर जिनको अपने स्तनों से में लगे हुए कालकूट विष को पान कराया था, उसे भी जिन्होंने मातृ योग्या गति प्रदान की थी, उस श्री कृष्ण को छोड़कर हम अन्य किसी दयालु के शरणापन्न कैसे होंगे। कि जो ऐसे दयालु प्रभु हैं जिन्होंने
पूतना जैसी राक्षसी जो कालकूट विष लगाकर अपने अस्त्रों में आई थी, उसको भी भगवान ने मातृ गति प्रदान की। ऐसे दयालु की शरण छोड़कर हम कहाँ सहारा लेंगे। बोलते हैं ये कृष्णेर नामे है जगत पवित्र, ना बले दुखित जीव ताहार चरित्र। ए कृष्णे महोत्सवे ब्रह्मादि विहल, तहा छाड़ी नित्य गीते करे अमंगल। अजामिले निस्तारिल ए कृष्णेर नामे, धन कुल विद्या मदे तहा नहीं जाने। जिस श्री कृष्ण के नाम मात्र से ही जगत पवित्र हो जाता है, फिर भी उनका नाम दुखित जीव नहीं लेते हैं। जिस श्री कृष्ण के महोत्सव में ब्रह्मादि भी विवल हो जाते हैं, उस महोत्सव को छोड़कर लोग दूसरे दूसरे प्रकार के नृत्य गीत आदि में अपना अमंगल करते रहते हैं। जिस श्री कृष्ण के नाम से अजामिल तक का उद्धार हो गया, लोग ऐसे नाम तक को धन कुल और विद्या के मद में भूल जाते हैं। बता रहे हैं यहाँ पर कि जो है श्री कृष्ण नाम की मंगलता को बताया गया है कि जिस श्री कृष्ण नाम मात्र से ही जगत पवित्र हो जाता है, मतलब भगवान के नाम का उच्चारण करने मात्र से संपूर्ण जगत पवित्र हो जाता है, फिर भी उनका नाम दुखित जीव नहीं लेते हैं। दुखी हैं लेकिन कृष्ण का नाम नहीं लेंगे। कृष्ण का नाम लेते ही वो पवित्र हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद भी नहीं लेते हैं, फिर भी उनका नाम दुखित जीव नहीं लेते। जिस श्री कृष्ण के महोत्सव में ब्रह्मादि भी विवल हो जाते हैं, उस महोत्सव को छोड़कर लोग दूसरे दूसरे प्रकार के नृत्य गीत आदि में अपना अमंगल करते रहते हैं। बोलते हैं जिस श्री कृष्ण के महोत्सव में ब्रह्मादि देवता भी विवल हो जाते हैं और उत्साहित हो जाते हैं और नृत्य गीत में पार्टिसिपेट करते हैं, उस महोत्सव को छोड़कर लोग दूसरे दूसरे प्रकार के नृत्य गीत आदि में अपना अमंगल करते रहते हैं। श्री कृष्ण के नाम से अजामिल तक का उद्धार हुआ, लोग ऐसे नाम तक को धन कुल और विद्या के मद में भूल जाते हैं। कि जिस अजामिल ने भगवान का नाम जप करके भगवत प्राप्ति कर ली, ऐसे नाम को लोग धन कुल और विद्या के मद में भूल जाते हैं। कि जो व्यक्ति धनी हो जाता है या उच्च कुल में जन्म ले लेता है या विद्या में बहुत बढ़ा चढ़ा हो जाता है, वो अहंकार के कारण भगवान के नाम को भूल जाता है। बोलते हैं अर्थात हे कृष्ण, ऊंचे कुल धन विद्या एवं रूप आदि नश्वर संपत्ति की प्राप्ति से जिनका अहंकार बढ़ चुका है, ऐसे व्यक्ति निष्कंचन निष्काम भक्त के लिए सुलभ आपकी श्री कृष्ण गोविंद आदि शुद्ध नामों का कीर्तन करने में निश्चय ही कभी भी समर्थ नहीं होते हैं। कि जो व्यक्ति उच्च कुल में जन्म लेता है या धनवान होता है या विद्या उसके पास बहुत है या रूप आदि में बहुत ही बढ़ा चढ़ा है या संपत्ति की प्राप्ति कर चुका है, ऐसे व्यक्ति के अंदर अहंकार बढ़ जाता है। ऐसे लोग भगवान निष्किंच ऐसे व्यक्ति निष्किंचन निष्काम भक्त के लिए सुलभ आपके श्री कृष्ण गोविंद आदि शुद्ध नामों का कीर्तन करने में वो कभी भी समर्थ नहीं होंगे। जो उच्च कुलीन हैं, धन में बढ़े चढ़े हैं, विद्या और उपाधि का जिनको अहंकार है, ऐसे व्यक्ति भगवान के नाम कीर्तन में कभी भी रुचि जागृत नहीं होती या समर्थ नहीं होते। सुना भाई सब सत्य अमारा वचन, भज अमूल्य कृष्ण पाद पद्म धन। ए चरण सेविते लक्ष्मीर अभिलाष, ए चरण सेविया शंकर शुद्ध दास। ए चरण हईवे जानवी प्रकाश, हे न पाद पद्म भाई सबे कर आस। हे भाइयों, तुम सब मेरे सत्य वचनों को सुना, श्री कृष्ण के पाद पद्म रूपी अमूल्य धन का भजन करो। जिन श्री चरणों की सेवा के लिए लक्ष्मी जी सदा लालायित रहती हैं, जिन श्री चरणों का सेवन करके शिव जी उनके अनन्य दास हो गए, जिन श्री चरणों की गंगा देवी से प्रकट प्रकट होती हैं, हे भाइयों, ऐसे श्रीपाद पद्मों की सेवा का सभी को आशा करनी चाहिए। तो यहाँ बता रहे हैं वृंदावन दास ठाकुर कि जिस पाद पद्मों का अमूल्य धन, जो व्यक्ति श्री कृष्ण पाद पद्मों का अमूल्य धन का भजन करता है, जिस चरणों की सेवा के लिए हजारों लक्ष्मियां लालायित रहती हैं, जिन चरणों की सेवा करके शिव जी भगवान के अनन्य दास बन गए, जिन श्री चरणों से गंगा देवी का प्राकट्य होता है, ऐसे श्रीपाद पद्मों के लिए सभी आशा करें। बोला कि हे साधुओं, आप लोग श्री कृष्ण इंद्रिय तर्पण प्रतिकूल जितने भी दैहिक और मानसिक धर्म हैं, उन सबको दूर से ही परित्याग करके श्री गौरांग चंद्र के चरणों में अनुरक्ति उत्पन्न करो। बोलते हैं, हे साधव सकलमेव विहाय दूरदार, गौर चंद्र चरणे कुरुतानुराग। हे साधुओं, आप लोग श्री कृष्ण इंद्रिय तर्पण प्रतिकूल
जितने भी दैहिक और मानसिक धर्म है, जो श्री कृष्ण के इंद्रियों को तर्पण न करने वाले, जो अपने इंद्रियों को तर्पण करने वाले प्रतिकूल चेष्टाएं हैं, उस चेष्टाओं को, दैहिक और मानसिक धर्म को छोड़कर, उन सबका दूर से ही परित्याग करके श्री गौरांग चरणों के प्रति अनुरक्ति को बढ़ाओ। बोलते हैं, देखी कार शक्ति आछे ए नवदीप पे, खंडू का हमारा व्याख्या हमारा समीप है। देखो इस नवदीप में कितनी शक्तियां हैं जो मेरी इस व्याख्या का मेरे सम्मुख खंडन कर सकें। परम ब्रह्म विश्वम्भर शब्द मूर्तिमय, ये शब्द ए बखाने न से ही सत्य है। परम ब्रह्म विश्वम्भर स्वयं ही शब्दों के मूर्तिमंत विग्रह हैं। वे जिस शब्द की जो भी व्याख्या करते हैं वही सत्य होता है। तो जो परम ब्रह्म विश्वम्भर हैं, वो शब्दों के मूर्तिमान विग्रह हैं। वे जिस भी शब्दों की व्याख्या करते हैं वही शब्द सत्य हो जाता है। चेतन और अचेतन विश्व के पालक और पोषक वैकुंठपति श्री विश्वम्भर राय साक्षात परम ब्रह्म शब्द विग्रह हैं। इसलिए वे साक्षात परम विद्या सरस्वती के पति हैं। प्रभु विश्वम्भर नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त चिन्मयी परम मुख्या विद्वद्य रूढ़ी वृत्ति से जिस किसी की भी व्याख्या की जो कुछ भी कृष्ण तात्पर्य परक व्याख्या करें वही प्रकृति और परम सत्यार्थ है। बता रहे हैं कि जो है, जो चेतन और अचेतन विश्व के पालक और पोषक वैकुंठपति श्री विश्वम्भर राय हैं, साक्षात परम ब्रह्म शब्द विग्रह हैं। प्रभु विश्वम्भर ही नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त चिन्मयी परम मुख्य विरुद्ध रूढ़ी वृत्ति जिस किसी की भी शब्द की जो कुछ भी कृष्ण तात्पर्य परक व्याख्या करते हैं वही प्रकृत और परम सत्यार्थ है। कि जो भगवान गौरांग महाप्रभु जिस शब्द की व्याख्या करते हैं जो कि नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त है और चिन्मय है, ऐसे शब्दों की जो कृष्ण तात्पर्य परक व्याख्या है जो करते हैं, और वही परम सत्यार्थ है। मतलब जो भगवान चैतन्य महाप्रभु जिस वाक्यों को, जो कि परम विद्या सरस्वती के पति हैं, वो नित्य शुद्ध पूर्ण मुक्त चिन्मयी हैं, वो जिन शब्दों की व्याख्या करते हैं कृष्ण तात्पर्य मई व्याख्या, वही प्राकृतिक है और परम सत्यार्थ है। उसी को हमें स्वीकार करना चाहिए। आगे जो है 170वां श्लोक है, उसको हम लोग कल पढ़ेंगे क्लास में। हरे कृष्ण। अभी मीटिंग क्लोज हो जाएगा। कोई क्वेश्चन है तो आप लोग पूछ सकते हो। अभी 2 मिनट